आज इंडिया के सारे इम्पोर्टेंट डैम के बारे में पढ़ते हैं और मैं आपको ये आश्वासन देता हूं कि एक क्लास बिल्कुल भी डैम क्लास नहीं होगा। तो आइए चलिए देखते हैं कैसे, और मैं यहाँ पर नेमोनिक्स और माइंड मैप के थ्रू आपको समझाऊंगा कैसे याद रखना है इंडिया के सारे डैम, इम्पोर्टेंट डैम। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है टिहरी डैम, और ये टिहरी डैम है भागीरथी रिवर के ऊपर उत्तराखंड में और गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पर एक आप घड़ियाल, एक क्रोकोडाइल अगर कल्पना कर लेते तो अच्छा होता। खैर कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पर पिक्चर देना भूल गया। ठीक है, आप कल्पना अगर कर लेते तो अच्छा होता। तो यहाँ पर देखिए एक पिक्चर, मैंने पोस्टर बहुत पुराना तीसरी मंजिल जो दिया है, ये टिहरी डैम के साथ साउंड लाइक आता है। तो अगर आप टिहरी को याद करना चाहते हैं तो साउंड लाइक के तीसरी मंजिल को, इस पोस्टर को दिमाग में बैठा लीजिए तो बहुत ही अच्छा होगा। ये कहाँ पर है? भागीरथी रिवर के ऊपर। और कहाँ पर है? उत्तराखंड। तो उत्तरा नाम की एक लड़की आपके दिमाग में इमेज हो जाना चाहिए। उसने क्या देखने गया? उसने तीसरी मंजिल देखा। क्यों इसके साथ लिंक है? देखिए, एक कल्पना कीजिए, एक स्टोरी बनाइए और क्या देखा उसमें? देखा घड़ियाल। देखिए, मैं बार बार यही बात बताना चाहता हूँ कि पिक्चर जितना पिक्यूलियर होगा, आपका इमेज बनाने की क्षमता जितनी पिक्यूलियर होगी, आप याद उतनी जल्दी कर सकेंगे और याद भी बहुत ही अच्छा होगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, देख सकते हैं, इसके बारे में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये माइंड मैप ठीक तरीके से देख लीजिए और इसके साथ तीसरी मंजिल को लिंक कर लीजिए। आप अगर चाहे तो दूसरी कोई चीज़ भी इस टिहरी के साथ जो साउंड लाइक है आप कर सकते हैं। और इस तीसरी टिहरी को जिस देश ने टेक्निकल और फाइनेंशियल असेसमेंट दिया था, असिस्टेंट दिया था, वो था यूएसएसआर, सोवियत यूनियन। ओके, और इसका जो सेकंड पार्ट है वो डैम है कोटेश्वर डैम। और ये टिहरी डैम 5th हाईएस्ट डैम इन द वर्ल्ड है। ओके, एक बार देख लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए। फिर आते हैं हम भाखरा नांगल डैम के बारे में। अब भाखरा नांगल को कैसे याद रखें? और भाखरा नांगल है हिमाचल प्रदेश में, इसलिए मैंने एक पिक्चर बनाया हुआ है। अब देख सकते हैं, मैं बड़ा कर देता हूँ, बड़ा नहीं हो पा रहा है। ठीक है, मैंने छोटा लिख दिया। यहाँ पर देखिए मैंने लिंक किया है हिमाचल प्रदेश को हेमा मालिनी के साथ। अगर आप ऐसे लिंक करते जाएंगे तो आपको बेहतर से याद आ जाएगा। देखिए, ये हेमा मालिनी जो थी वो कल्पना कीजिए भांगड़ा डांस जो देख रही थी, भांगड़ा और भाखड़ा के साथ, भाखड़ा नांगल डैम के साथ देखिए साउंड लाइक आता है। तो इसलिए मैंने
लिंक बनाया, मतलब नेनोनिक्स से भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सेकंड लार्जेस्ट डैम इन एशिया भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और एक ग्रेविटी डैम है। लोकेशन देखिए, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, सॉरी। देखिए लोकेशन बिलासपुर है, हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश को मैंने हिमालय के साथ लिंक किया। क्यों लिंक किया? साउंड लाइक आता है, साउंड सुनने में ऐसा लगता है, और आपको कल्पना करना है हिमालिनी जो है वो भांगड़ा डांस देख रही है, और इससे आपको ठीक तरीके से दिमाग में पिक्चर बैठ जाएगा, और आप उस भाखड़ा डैम का ठीक तरीके से लोकेशन याद कर पाएंगे। फिर यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखिए, मैं बार बार यही कहता हूँ कि माइंड मैप से चेन ऑफ रिएक्शन होता है, इसलिए जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैं यहाँ पर वो डिस्कशन करने जा रहा हूँ, तो आप देख लीजिए। इस भाखड़ा डैम को जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने कहा था कि ए टेम्पल रिसर्जन ऑफ इंडिया है। ओके, और वो कौन थे? फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सन ऑफ मोतीलाल नेहरू। और मोतीलाल नेहरू का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेहरू रिपोर्ट, और वो है 1928। और इस 1928 को याद रखने के लिए मैंने एक नमोनिक्स किया हुआ है, आप देख सकते, मैं बड़ा कर देता हूँ। सॉरी, मैं बना कर देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक रिपोर्ट कार्ड दिख रहा है। उस रिपोर्ट कार्ड में एक नाइफ से किसी ने रिपोर्ट कार्ड के ऊपर लगा दिया। और नाइफ क्यों दिया मैंने? 28 को याद रखने के लिए क्यों दिया? अब आइए देखते हैं, क्योंकि देखिए KNIFE, मैंने पहले भी बोला था कि N से 2 होता है, क्योंकि N जो है वो 2 डाउन स्ट्रोक है, इसलिए 2 होता है, और F से 8 होता है, क्योंकि देखिए F जो है, मैं दूसरा कलर यूज़ करूँगा तो अच्छा होगा। ये देखिए F जो है देखा आपने 8 का आकार ले लिया, इसलिए F को 8 में मेमोनिक मेजर सिस्टम में माना जा रहा है, और ये 28 हुआ। और K को नहीं लिया गया, क्योंकि K का साउंड नहीं आता नाइफ में, और ये सब भावेल है, ये आई भावेल है, और भावेल्स मेमोनिक मेजर सिस्टम में कैंसिल हो जाता है, इसलिए 28 आया। और 19 को तो आप याद वैसे भी कर लेंगे। तो कभी अगर नेहरू रिपोर्ट के बारे में क्वेश्चन आ गया कि नेहरू रिपोर्ट कब हुआ था, तो आपको झट से पिक्चर याद करने से आपको याद आ जाएगा 1928। ओके, नेमोनिक मेजर सिस्टम वाला क्लास सब देख लीजिए तो बहुत अच्छा होगा। और
इन्होंने मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी के साथ युक्त थे, स्वराज पार्टी के साथ कॉन्सर्न थे। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सॉरी, मैंने एकदम छोटा कर दिया, इसलिए दूसरी बार मैं बहुत बड़ा करके लिखूंगा। और फिर आता है हीराकुद डैम। हीराकुद डैम कहाँ पर है? उड़ीसा में है। अब इसे कैसे याद रखना है, आइए देखते हैं कैसे हम याद रख सकते हैं। देखिए, हीराकुद डैम जो उड़ीसा में है, उड़ीसा और उड़ीसी डांस और साउंड लाइक आता है, तो हीरा नाम की कोई आदमी को आप कल्पना कर सकते हैं, हीरा। और ये बिपाशा बसु के साथ आप साउंड लाइक कर सकते हैं यहाँ पर, उड़ीसा। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मेजर मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट है हीराकुद। और यहाँ पर देखिए, पिक्चर बहुत ज़रूरी है। पिक्चर से हमारे दिमाग में मेमोरी सेट होता है, इंफॉर्मेशन सेट होता है, और उस इंफॉर्मेशन से हम सही इंफॉर्मेशन निकाल के सही चॉइस को चूज़ करते हैं। तो पिक्चर बहुत ही ज़रूरी है। मैंने पहले भी बताया कि हमारे दिमाग पे पिक्चर बहुत ज़्यादा याद रहता है, मूवी बहुत ज़्यादा याद रहता है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 ऑब्जर्वेशन है, और उस 2 ऑब्जर्वेशन का एक का नाम है गांधी मंदिर और एक का नाम नेहरू मंदिर। और मैंने पिक्चर को बनाया है, देखिए नेहरू और गांधी जी का पिक्चर। और सबको एक बार स्टोरी से, एक पिकुलियर स्टोरी से लिंक कर लीजिए। इससे क्या होगा, आप झट से याद कर सकेंगे। ओके, नेक्स्ट नागार्जुन सागर डैम। और नागार्जुन सागर डैम को याद रखने के लिए मैंने एक ट्रिक इस्तेमाल किया हुआ है। ये है रामाया कृष्णन और नागार्जुन। ठीक है, सॉरी, ये दोनों को मैंने लिंक किया, भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट इस प्रोजेक्ट से बेनिफिटेड होते हैं? तो देखिए, गुंटूर, ठीक है। इस पिक्चर को दिमाग में बैठा लीजिए, रामाया कृष्णन और नागार्जुन। ठीक है, क्योंकि कृष्णा के ऊपर है नागार्जुन सागर डैम, कृष्णा नदी के ऊपर, और ये इनका नाम इससे मिलता जुलता है, कृष्णा रिवर से। रामाया कृष्णन और नागार्जुन। मैं थोड़ा डिस्टर्ब के लिए माफ़ी चाहता हूँ। क्या डिस्टर्ब के लिए माफ़ी चाहता हूँ, सॉरी फॉर डिस्टर्ब।
फिर है सरदार सरोवर डैम। मैं बड़ा करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप देख पाए। अगर नहीं देख पाए तो प्लीज़ कमेंट करना, उससे मैं ठीक करने की कोशिश करूँगा। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आप देख लीजिए यहाँ पर जो माइंड मैप बनाया हुआ है, कच्छ में है, ठीक है। मैं बड़ा करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। फिर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक है इंदिरा सागर डैम। इसका माइंड मैप बनाया। देखिए, इंदिरा सागर डैम हैज़ द बिगेस्ट रिजर्वर इन इंडिया। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना चाहिए एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और बिल्ड ऑन नर्मदा रिवर, नर्मदा, और इंदिरा सागर डैम। और इट्स लोकेशन है मध्य प्रदेश। तो आप मध्य प्रदेश को कैसे इंदिरा सागर के साथ लिंक करेंगे? देखिए, मैंने यहाँ पर माधुरी दीक्षित जो है उनकी बालों को जो है वो इंदिरा गांधी का स्टाइल दे दिया। तो इससे आपको याद आ जाएगा, श्योर शॉट है। इससे, इस पिकुलियर से पिक्चर से आपको ज़रूर याद आ जाएगा कि इंदिरा सागर डैम मध्य प्रदेश में है। माधुरी दीक्षित और मध्य प्रदेश, और इंदिरा सागर जो हेयर स्टाइल है इंदिरा गांधी का हेयर स्टाइल है, और इसको मैंने यहाँ पर बैठा दिया। याद करने के लिए ऐसा कुछ करना पड़ता है, जिससे पिकुलियर पिक्चर बनाना पड़ता है, जिससे कि याद रखने में आसानी हो। ये किसी को ह्यूमिलेट करने के लिए नहीं बनाया गया है, ये सिर्फ जस्ट याद करने की कोशिश है और कुछ नहीं। और यह है कृष्णराज सागर डैम, largest dam built on the river Kaveri, built across river Kaveri near Mysore in Karnataka. फेमस ब्यूटीफुल, यहाँ पर एक गार्डन भी है अटैच, वृंदावन गार्डन। फिर आता है मित्तूर डैम। और ये ओल्डेस्ट डैमों में से एक है। फिर आता है माइथन डैम, और यहाँ पर माइथन को झारखंड के साथ लिंक करने के लिए मैंने झुंपा लहरी को यहाँ पर लिया है। देखिए, झारखंड और झुंपा लहरी और माइथन जो है बराकर रिवर के ऊपर है, बराकर रिवर के ऊपर है। तो कैसे याद रखे, देखते हैं कैसे याद रखा जाए। हर मुमकिन कोशिश करना होगा याद रखने के लिए, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो बहुत सारे हैं, लेकिन याद कैसे रहे, याद कैसे रखे, याद रखना ही असली काम है। इन्फॉर्मेशन तो आपको कहीं से भी मिल जाएगा, इन्फॉर्मेशन बहुत सारे हैं। और एक बात, कौन सा इन्फॉर्मेशन पढ़े और कौन सा नहीं, ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो देखिए, बराकर रिवर, झारखंड और माइथन डैम, इन तीनों को मिलाइए। माइथन फॉर एम, बराकर और झारखंड MBJ, और झारखंड से मैंने झुंपा लहरी को लिया, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ याद करने की कोशिश है और कुछ नहीं।
यहाँ पर अंडरग्राउंड पावर स्टेशन है, ठीक है। इट इज फर्स्ट बिल्ट इन होल साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया। फिर रिहांद डैम, रिहांद को मैंने सुरेश रैना के साथ मिलाया हुआ है, आप चाहे तो दूसरे कोई कैरेक्टर को ले सकते हैं। रिहांद डैम, ठीक है। रिहांद डैम हैज बिल्ड अक्रॉस रिहांद रिवर, ए ट्रिब्यूटरी ऑफ सोन रिवर, ठीक है। ये सोन रिवर का ट्रिब्यूटरी है नियर पिपरी, पिपरी इन द सुबन, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, छोटा हो गया बहुत। सोनभद्रा डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। माइंड मैप से आपको याद आ जाएगा। फिर लास्ट वन है तुंगभद्रा, तुंगभद्रा कृष्णा रिवर के ऊपर है। और देखिए यहाँ पर फिर वंस अगेन रामायण कृष्णन को लिया, रामायण कृष्णन इन भद्राकाली, भद्राकाली जो कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया था उससे मैंने लिया और इन चीज़ों को लिंक किया, और इससे निश्चित रूप से आपको याद आ जाएगा कि तुंगभद्रा रिवर जो है, तुंगभद्रा डैम जो है वो कृष्णा रिवर के ऊपर है, द लार्जेस्ट डैम इन कर्नाटका। अभी बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये भी याद रखना चाहिए। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। और जो तुंगभद्रा रिवर है वो ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा है, इसके लिए तस्वीर आपको याद रखना चाहिए। रामायण कृष्णन इन भद्रकाली, रामायण कृष्णन इन भद्रकाली। देखिए पिक्चर बहुत ही छोटा हो गया, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग। इफ यू लाइक प्लीज शेयर। यहाँ पर मैंने मेमोनिक का इस्तेमाल किया और माइंड मैप का इस्तेमाल किया।